हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 28 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A, B, C are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:1 on 31st March 2018. Their balance sheet was as follow. So ये हमें बैलेंस शीट गिवन है, ये कुछ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें बोला क्या हुआ है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए। हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये अकाउंट्स तो हम प्रिपेयर करते ही हैं बच्चे। साथ में हमें बोला हुआ है कि बैलेंस शीट ऑफ ए की बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 28। जो हमारे एसेट्स है उसे हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। सो देखो, 2 गुडविल कितना है 12,700, लीज होल्ड प्रीमिसेस 1 लाख, 2 प्लांट एंड मशीनरी 60,000, स्टॉक 60,000 और हमें क्या गिवन है, सन्ड्री डेटर्स है हमारे पास 30,000 के। सो 2 डेटर्स 30,000। अब देखो क्रेडिट साइड मतलब सीआर साइड हमारी क्या चीजें आएंगी, लाइबिलिटी में सबसे पहले हमारा प्रोविजन हमारा कितने का है 700 का। क्लियर। उसके बाद क्रेडिटर्स 35,400 के। देन लोन आ जाएगा मिसेस बी का। अब देखो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, हमें क्या बोला हुआ है। इट वॉज डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, ए एग्रीइंग टू टेक ओवर द बिजनेस। हमारा फर्म डिसॉल्व होने वाला है और ए एग्री कर रहा है कि इस बिजनेस को वो टेक ओवर करेगा, एक्सेप्ट कैश एट बैंक एट द फॉलोइंग वैल्यूएशन। ठीक है, सो लीज होल्ड प्रीमिसेस एट 60,000। ये सारी चीजें ए लेके जा रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय A's capital account, तो लीज होल्ड प्रीमिसेस कितने का वो ले रहा है भाई, 60,000 का। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या बोला हुआ है हमें, प्लांट एंड मशीनरी एट 12,000 लेस देन द बुक वैल्यू। सो प्लांट एंड मशीनरी है कितने का हमारा, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 का है। 60,000 में से आप 12,000 लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 48,000। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, 1/4 ऑफ द स्टॉक एट 33 1/3% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। 1/4 स्टॉक 33 1/3 हम ले रहे हैं 1/3%, मतलब स्टॉक देखो, स्टॉक हमारा यहाँ पे कितने का है बच्चे, 60,000। 60,000 का 1/4 हमारा कितना हो जाता है 15,000, राइट। क्लियर। अब इसका हमें कितना परसेंट बोला हुआ है, 33 1/3% मोर देन इट्स वैल्यू। अगर आप 15,000 का 33 1/3% करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 5,000। ठीक है, उसे हम ऐड कर देंगे। सो ये हमारा कितना आ जाएगा 20,000, राइट। ठीक है, और हमें नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है कि रिमेनिंग स्टॉक एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। और जो हमारा रिमेनिंग स्टॉक है उसका 20% मोर देन द बुक वैल्यू। तो रिमेनिंग स्टॉक हमारा कितना बच गया भाई, 60,000 में से 15,000 आप माइनस कर दीजिए तो कितना स्टॉक हमारा बच जाएगा 45,000।
अब इसका 20% निकाल लो तो कितना आ जाएगा 9,000। क्लियर। सो ये कितना हो गया हमारा 45,000। अब 45,000 प्लस 20,000 कितने का स्टॉक हो जाएगा हमारा टोटल 74,000। क्लियर, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, सन्ड्री डेटर्स सब्जेक्टेड टू अ प्रोविजन ऑफ 5%। सो डेटर्स का भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। डेटर्स हैं कितने के हमारे भाई 30,000। अब 30,000 का 5% हमारा कितना हो जाएगा 500। ठीक है, 30,000 माइनस 500 हमारा कितना आ जाएगा बच्चे 28,500। यही चीजें हमें गिवन है, इसका हम टोटल कर देंगे तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 2,10,500। अब नेक्स्ट देखो, मिस्टर बीज लोन वॉज पेड इन फुल एंड द क्रेडिटर्स वेर प्रूव्ड एट 32,000 एंड वेर टेकन ओवर बाय ए। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन केम टू 900। सबसे पहले मिस्टर बी का लोन हमने पे कर दिया तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी मिस्टर बी का लोन, सॉरी मिसेस बी का लोन था कितने का भाई 15,000 का, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट मिसेस बीज लोन। कितने का लोन था 15,000 का। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि भाई एक्सपेंसेस भी है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 900 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। कितने के एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 900 के। इसका टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे कितना आ जाएगा 15,900। अब क्रेडिटर्स किसने टुक ओवर कर लिए, ए ने ले लिए, तो यहाँ पे हम ए का नाम लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे हैं कितने के किसने ले लिए 32,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 32,000। अब हम इसका टोटल करेंगे। सो देखो टोटल आप करो, सो ये टोटल आ जाएगा 3,10,600 का। ठीक है, जिसमें से हम ये चीजें लेस करेंगे बच्चे तो ये हमारा कितना आ जाएगा बाय, जो कि हम यहाँ लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। कितने का लॉस आ जाएगा हमारा 49,000। ठीक है, अब इसको रेशियो, जो आपको रेशियो गिवन है 4:1 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 49,000 को कितना आ जाएगा 28,000, 14,000 एंड 7,000। क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे। सो यहाँ लिखो बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस हमें गिवन है बैलेंस शीट में 1,30,000 ए का है, तो इसमें लिख दो 1,30,000। 1,02,700 बी का है एंड 5,000 सी का है। क्लियर, यही हमें गिवन है, राइट। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है बच्चे, सबसे पहले क्रेडिटर्स की पेमेंट यहाँ पे ए ने करी है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर्स, इसने टुक ओवर कर लिए थे कितने के 32,000। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो इस साइड हमारा क्या चीजें आएंगी, बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, ठीक है, जो कि हमें एसेट साइड में गिवन है। तो ये हम क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस है, सो हम इसे राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करते हैं तो किस साइड शो करेंगे, इधर। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस रेशियो में आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे
8,400 को आप कर दोगे 4:1 के रेशियो में, सो ये हमारा कितना आ जाएगा 4800, 2400 एंड 1200। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या चीजें यहाँ पे गिवन है, पार्टनर्स का कहीं पे हमें नाम गिवन है तो हम वो चीजें यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। सो देखो कैपिटल एज कैपिटल अकाउंट, ए ने ये सारी चीजें टुक ओवर कर लिया एसेट्स हमारा, सो हम इसे यहाँ पे शो कर देंगे डेबिट साइड में। टू रियलाइजेशन, कितने का ए ने टुक ओवर कर लिया एसेट्स, ब्रैकेट में लिख देना एसेट्स टुक ओवर 2,10,500 के। क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो टू रियलाइजेशन, लॉस हो गया था हमें रियलाइजेशन पे, सो ब्रैकेट में लॉस लिख दीजिए, कितने का लॉस हो गया था 28,000, 14,000 एंड 7,000। क्लियर। अब आप टोटल कर लो, सो टोटल करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 24,000, सॉरी 2,43,300। क्लियर। ठीक है। ये वाला हमारा कितना आ जाएगा भाई, इसका यहाँ पे आ जाएगा 1,27,000, 1,27,000, यहाँ पे भी हम लिख देंगे 1,27,000 और इसका बैलेंस कितना आ जाएगा ये हमारा 82,000। क्लियर। अब आप इसका टोटल करो, सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, सो इसमें से आप ये चीजें माइनस करोगे तो बेटा यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 8,000, 1,300। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा सी का 3,200 एंड यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, बी का कितना आ जाएगा ये हमारा 86,300। क्लियर। ए और सी को फर्म को पे करना है और फर्म को बी को पे करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, सो बैंक अकाउंट देखो सबसे पहले बैलेंस, सो टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस हमें गिवन है कैश एट बैंक 17,700, सो उसे हम यहाँ लिख देंगे 17,700। अब देखो हमें यहाँ पे ए एंड सी फर्म को पे करेगा तो ये अमाउंट भी हम यहाँ लिख देंगे फर्म को जो बैंक अकाउंट में आएगा। सो टू एज कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट आएगी ये हमारी 81,300 टू सीज कैपिटल अकाउंट, और सी कितना पे करेगा 3,200। ठीक है। अब इधर देखो इस साइड हमारी क्या चीजें आएंगी बाय रियलाइजेशन, जो लाइबिलिटी हमने पे कर दी थी टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। लाइबिलिटी पेड ऑफ कितने की थी भाई, एक तो हमने क्या पे कर दिया था लोन और एक हमारा एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, तो टोटल कितना था 15,900। क्लियर। उसके बाद बाय बीज कैपिटल अकाउंट, फर्म बी को कितना पे करेगा 86,300। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, सो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,20,200, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 1,20,200। अब क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी बोला हुआ है कि हमें ए का बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है। सो हम ए की बैलेंस शीट बना देंगे, बैलेंस शीट ऑफ ए। सो ए का बैलेंस शीट देखो क्या क्या ए ने ले लिया था, यहाँ पे टुक ओवर कर लिया था, वो सारी चीजें हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले एसेट लीज होल्ड प्रेमिसेस,
कितने के थे? 60,000 के। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 48,000 की। देन स्टॉक था हमारा, कितने का स्टॉक था भाई? 74,000। देन डेटर्स थे हमारे 30,000 के, जिसमें से लेस कर देंगे हम प्रोविजन 5%। तो कितने का प्रोविजन था? 1500। तो ये हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा? 28,500। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने। यहाँ पे ये 1500 है, 5% 30,000 का 1500 होता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया था, ये आप करेक्ट कर लेना। अब 28,500 हमारा आ गया यहाँ पे, बस इसका आप टोटल कर लेंगे यहाँ पे। सो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2,10,500। और इस साइड देखो हमारी क्या चीज़ें आएंगी। एक तो क्रेडिटर्स कितने के थे? 32,000 एंड कैपिटल। सो आप इसका टोटल करोगे, जिसमें से 32,000 माइनस कर दोगे, सो कैपिटल कितना आ जाएगा? 1,78,500। तो इसका भी टोटल सेम ही आएगा। क्लियर? आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।